क्या वो जानवर है, क्या वो इंसान है, क्या वो दोनों हैं? बेहतर होगा आप कुछ देर रोके और आपको पता चल जाएगा। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये है डिमेंटेड की अद्भुत और दुर्लभ दुनिया। जेनेटिक म्यूटेशंस मनुष्यों में होने वाली एक अजीब समस्या है जो कुछ वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। इनमें से कोई म्यूटेशंस किसी जीव की शारीरिक रचना में बहुत ही भयानक परिवर्तन का कारण बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानव चेहरे वाली बकरी। ये बहुत अजीब है ना? इसलिए हम आपके लिए सबसे आश्चर्यजनक और साथ ही परेशान करने वाला संग्रह लाए हैं। ये 6 जानवर हैं जो इंसानों की तरह पैदा हुए थे। शुरू करने से पहले याद रखें कि इस वीडियो के अंत में हम आप में से कुछ लोगों का अभिवादन करेंगे। आप भी चाहते हैं कि हम आपका अभिवादन करें? तो कमेंट बॉक्स में कुछ मजेदार प्रश्न छोड़ दें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। हम वहाँ दूसरी दुनिया का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरू करते हैं। नंबर 6, छोटा मेमना जो एक असामान्य नाक के साथ पैदा हुआ था। हाँ, साल 2015 में ब्लासियस लेवरेंटिव नाम के एक 45 वर्षीय किसान ने रूस के एगोस्टा में स्थानीय मीडिया को बताया कि उसके भेड़ ने एक अजीब इंसान जैसे देखने वाले जीव को जन्म दिया है। लेवरेंटिव एक छोटे से मेमने की जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आप उस आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब किसी मेमने के आंख, नाक और मुंह इंसान के समान हो। इसके जन्म के उसी साल सोशल नेटवर्क यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें खुरों और नाक वाले इस छोटे जानवर को दिखाया गया था। जैसा कि सोचा था, इस वीडियो ने हलचल मचा दी, जिसने कई प्रकार के प्रश्नों को और संदेहों को जन्म दिया है। किसान के वहां दुनिया भर के पत्रकारों और प्रशंसकों ने नन्हे मेमने की बहुत तारीफ की, लेकिन लेवरेंटिव ने ये स्पष्ट किया, मानव जैसा देखने वाला मेमना निश्चित रूप से बिक्री के लिए नहीं है। वो उसे प्रदर्शित नहीं करेगा और रात्रि भोज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे प्यार से देखते थे। अभी तक कोई भी उसकी विकृति का सही कारण नहीं बता सका है। उसकी इस विकृति ने कई प्रकार की भावनाओं को जन्म दिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या ये आपको प्यारा लगता है या डरावना? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 5, मानव शुअर। साल 2015 में रेनाल्डो रियज नामक एक प्यूर्टो रिकान शोधकर्ता ने एक बहुत ही अजीब सी शुअर के बच्चे को प्रस्तुत किया। ये जानवर भी पिछले स्थिति के भेड़ के बच्चे के समान मानव चेहरे वाला और उसके माथे पर एक गठन या फलाव था। चीन के नाननिंग शहर में एक अजीब से देखने वाले शुअर के बच्चे ने जन्म लिया। रियोज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुअर एक गंदे से बड़े में पैदा होने वाले 19 नमूनों में से आखिरी था। अद्भुत है ना? आमतौर पर उत्पादन बो में 10 से कम पिगलेट रखे जाते हैं। शायद यही कारण है कि कई लोगों ने शुअर पर हो रहे शोषण को उसके छोटे बच्चे से जोड़कर उसे देखा है। हजारों जिज्ञासु लोगों ने ह्यूम नाइट की तरह देखने वाले शुअर को रखने के लिए ताओ लू, जो इस जानवर का मालिक है, उसे पैसे देने की पेशकश की थी। उन्हें इस तरह की शुअर की क्या आवश्यकता थी? ये हमसे मत पूछिए, क्योंकि हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लगता है उत्तर परेशान करने वाला ही होगा। ये सौदा हो नहीं पाया क्योंकि शुअर के मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। ताओ लू ने शुअर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बोतल से पानी भी नहीं पी रहा था। ये काफी दुखद मामला था। नंबर 4, मानव हाथ वाला कुत्ता। एक अंगूठा वाला कुत्ता, ये किस तरह का जादू है? हाँ, साल 2015 में A2 प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई एक वीडियो में एक छोटे कुत्ते के मालिकों का साक्षात्कार लिया जा रहा था। यहाँ आपको ये बता दे कि इस पिल्ले के जन्म के समय से ही इसका एक पैर दूसरे से छोटा था। इसका ये छोटा पैर मानव हाथ की तरह दिखाई देता था। जन्म के कुछ समय बाद कुत्ता अपने इस अंग के साथ काफी असहज था। जहाँ तक शरीर के बाकी अंग की बात है, वो वीडियो में काफी सामान्य दिख रहे थे। छोटा कुत्ता डोमिनिकन गणराज्य के एक नगर पालिका विला अल्टाग्रासिया में रहता था। उसी साक्षात्कार में पड़ोसियों ने बच्चे पर DNA परीक्षण करने की बात भी की थी ताकि ये पता चल सके कि पिता कौन है। दोस्तों, निश्चित ही ये सब सुनकर आपको हंसी जरूर आ रही होगी।
जिस दिन से ये वीडियो पोस्ट की गई थी उस दिन से मानव हाथ वाले कुत्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। क्या पता शायद महीनों बाद अब वो इंसान के हाथ जैसे नहीं दिखता होगा और एक पंजे के रूप में विकसित हो गया होगा। नंबर 3, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कुत्ता देखा गया। बाव एक छोटा सा कुत्ता है जो साल 2018 में एक तस्वीर के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ था। इस तस्वीर में वो एक इंसान के समान परेशान लग रहा था और अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो इसे देखें। इसे कहते हैं एक ही समय में परेशान होना और पागल होना। शुरुआत में फोटो वायरल करने के आरोपी इंटरनेट यूजर्स का कहना था कि ये नकली है या ये स्पेनिश में फेस कैप था, जो वर्तमान में कई मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, वाव असली था। हो सकता है कि उसके बाल कटवाने की वजह से या उसके आसपास की छाया से, लेकिन सच्चाई ये है कि वाव मानव जैसी विशेषताओं को सपोर्ट करता है। हमें तो ये लगता है, और आप क्या सोचते हैं? नंबर 2, अजीब प्राणी, आधा सुअर आधा मानव। जुलाई 2018 में डोमिनिकन रिपब्लिक के कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें दुनिया के सामने आई। इसमें एक ऐसा जीव दिखाई देता है जो आपको परेशान कर देगा, जिसका शरीर एक इंसान के समान, एक सुअर की सूंड और उसके लंबे पंजे जो बहुत डरावने दिखाई देते हैं। इन छवियों ने न केवल डोमिनिकन गणराज्य के समुदाय में बल्कि पूरे विश्व में बहुत दहशत पैदा की थी। कई लोगों ने दावा किया कि ये एक प्रयोग था जो गलत हो गया था। दूसरों ने कहा ये जीव एक छिपा हुआ एलियन था। इस मामले को और बदतर बनाने के लिए और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए वीडियो अपलोड करने वालों ने कहा कि ये सब सच है। हाँ, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में ये सब हुआ। हालांकि कुछ समय के बाद इस घटना को सत्यापित करने के लिए टोरीवियो उस फार्म में जाता है जहाँ छवियों को फेसबुक के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। उसने सभी को बताया कि ये सब कुछ एक धोखा है। वो जीव केवल एक गुड़िया थी जो सिलिकॉन से बनी हुई थी। नंबर 1, बकरी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। हमने काफी दुर्लभ किस्सों के बारे में सुना है, लेकिन इस मामले ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था। साल 2020 में सोशल मीडिया में भारत में हजारों उपासकों के साथ एक बकरी की खबर काफी वायरल हुई थी। लेकिन क्यों? ये सब तब शुरू हुआ जब भारतीय समुदाय ने सुना कि राजस्थान में मानव चेहरे वाली और लंबे कानों वाली बकरी का जन्म हुआ है। महीनों बाद बकरी की पूजा की जाने लगी और उसे भगवान के रूप में माना जाने लगा। ये सब कितना अजीब है, क्या आपको नहीं लगता? इस आराधना का मूल कारण उनकी बीमारी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार बकरी चेहरे की विकृति से ग्रस्त है, जिसे साइक्लोपिया कहा जाता है। इस तरह की बीमारी वाले जानवर और लोग लंबी समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से ह्यूमनॉइड बकरी अभी तक जीवित है। इसलिए भारतीय समुदाय का मानना था कि उनके अस्तित्व में कुछ धन्य होना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं? दूसरी ओर अगर हम विचार करते तो ये सब ज्ञान के अभाव के कारण से ही होता है। वाकई में क्या अद्भुत मामला है ना? चलिए, हम चाहते हैं कि अब आप हमें बताएं कि वो कौन सी स्थिति थी जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मेरे लिए बिना किसी संदेह के उनमें से हर एक इस तरह के प्रभावशाली मामलों को जानना अविश्वसनीय है, जहां जीव का म्यूटेशन मनुष्य के साथ एक जानवर जैसा हो सकता है। आखिर हम भी तो जानवर ही हैं। आखिरकार जो हमें परेशान करता है वो है कि क्या वास्तव में ये जानवर भयानक थे और हमने तुरंत उन्हें इंसानों से जोड़ दिया? क्या हम इतने बुरे थे? और अब हमें बताएं कि आपने भी वीडियो को उतना ही पसंद किया जितना कि हमने किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और जान सकें। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया में हावी हो जाए। ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।